Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is आराध्या फ्रॉम सतना MP। तो आज का ब्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं गणपति बप्पा के आने की खुशी में। तो मेरे घर गणपति बप्पा आने वाले थे, तो देखिए मैं सफाई कर रही थी। उसके बाद फिर मैं मंडप तैयार कर रही थी, और ये मंडप कसम से आप मानेंगे नहीं, एक भी अच्छे से रेडी नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार निकाल के बार बार उसको सही कर रही थी, और उसमें मुझे डांट भी पड़ रही थी। मम्मी बोल रही थी फालतू में थक रही हो तुम। और फिर ये देखिए जैसे तैसे मंडप रेडी हुआ, और फिर मेरे घर गणपति बप्पा आ गए, और फिर उनकी स्थापना करी गई। मेरे भाई ने उनकी स्थापना की। और ऐसा होता किस किस के साथ होता है, जब हमारे घर के गणपति बप्पा आते हैं, कोई भी फंक्शन हो, तो सच में एक ना एक कुछ ना कुछ चीज़ बिगड़ती ही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उसमें मुझे मम्मी गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी बार बार मंडप। और देखिए अभी भी मुझे मंडप ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, फिर भी मैंने उसको अलग किया। और देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप सभी भी दर्शन कीजिए। अभी इनके मुख नहीं खुले हुए हैं, जब पूजा होगी, स्थापना होगी, तब इनके मुख खुलेंगे। और ये देखिए स्थापना का पूरा सामान रेडी करके मम्मी स्थापना कर रही थी। और फिर मेरे बलून्स नहीं फूले थे, डेकोरेशन तो हो गई थी, बलून्स नहीं फूले थे, और मैं फुला रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, हाँप रही थी। फिर मैंने बाहर गेट के, और ये देखिए गणपति बप्पा पूरे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ, नज़र नहीं हट रही। और ये देखिए मैंने इनको नेकलेस पहनाया हुआ है, 2-3 नेकलेस पहनाए हुए। और हाँ, ये मत सोचना कि यूज़ करे हुए हैं, नहीं यूज़ की नहीं, ये बिल्कुल न्यू है, पैकेट से खोलकर ही मैंने इनको पहनाए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान को कोई भी चीज़ नहीं पहनानी चाहिए। और ये देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन हो गई है, कितने प्यारे बलून्स रंग बिरंगे मैंने डेकोरेट किए हैं। और कैसे लग रहे हैं आप सबको डेकोरेशन, बताइए कमेंट में ज़रूर। और सभी बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। और मैं क्या बताऊँ, ये देखिए कितनी प्यारी स्थापना की है मेरी मम्मी ने, मतलब ये देखिए सब पूरा स्थापना मतलब बहुत ही सुंदर की गई थी। फिर ये रात की आरती हम लोग कर रहे थे, तो रात की ये आरती हम लोगों ने की। और गाइस मैं क्या बताऊँ, डेकोरेशन जैसा भी हुआ मुझे तो अच्छा लग रहा है। और हाँ, मैंने ऑनलाइन पर्दा मंगाया हुआ था, वो पर्दा मेरा आया नहीं था। और ये देखिए हम भोग लगा रहे थे, ये देखिए मैं भोग लगा रही थी। तो आओ भोग लगाओ भगवान। तो हम लोग भोग लगा रहे थे यहाँ पे गणपति बप्पा को, मोदक लगा रहे थे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल गोल से। और गाइज़ मैंने पर्दा मंगाया हुआ, तो वो आया भी नहीं, और मैं केक ठूस रही थी। फिर मुझे भूख लगाई, उसके बाद तो मेरा बर्थडे का केक रखा हुआ था, तो मैं वो खा रही थी। मैंने सारा चट कर दिया था, पूरा ख़त्म कर दिया था। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, जगमगा रहे हैं गणपति बप्पा। और पता नहीं मेरा पर्दा कब तक आएगा, मैंने डेकोरेशन के लिए मंगवाया था। और फिर ये नेक्स्ट डे देखिए पूजा करते हुए गणपति बप्पा की मैं हवन कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने हवन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हवन करते ही ना पूरे घर में जगमगाहट हो जाती है, पूरे घर में खुशबू आ जाती है। ऐसा लगता है कि सच में भगवान गणपति बप्पा के स्वयं मेरे घर पे पधारे हुए हैं। फिर हम लोग आरती करने लगे हैं, मैं आरती कर रही हूँ गणपति बप्पा की, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइज़। सच में आप लोग भी अपने घर आप लोग भी अपने घर पर गणपति बप्पा को लेकर आइए, और देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना शुद्ध वातावरण होता है। और फिर ये बच्चे की डांस कर रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए कितने प्यारा डांस कर रहे हैं, मैंने भजन लगा दी थी, फिर ये लोग डांस कर रहे थे, मैंने इनको प्रसाद दिया, सबने प्रसाद लिया। और देखिए ये लोग कितना खुश है, कितना अच्छा लगता है ना। और कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सॉरी मुझे खांसी आ गई, क्या है ना, थोड़ी मेरी आवाज़ बैठ गई, मैं आरती गाती हूँ तो आवाज़। और ये छोटी सी कन्या कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है ना। कहते हैं छोटी सी कन्या माता का रूप ही होती है। और ये भी बहुत ही प्यारा डांस करने वाली है, अभी आगे देखना कितना प्यारा डांस करती है। और गाइस ये बच्चे बोल रहे थे मुझे आपके गणपति बप्पा देखने हैं दीदी, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। दर्शन की, सबने उनका आशीर्वाद लिया। और ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा डांस कर रही है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया माता रानी, और कितनी प्यारी लग रही है। और फिर गाइज़ मैंने बलून्स नहीं फुलाए थे, तो फिर मैं बलून्स फुलाने लगी डेकोरेशन के लिए। बिकॉज क्या है ना, डेकोरेशन के लिए बलून्स नहीं फुलती, मैं और मेरी फ्रेंड फुला रही थी साथ में। और फिर मैं थोड़ी गणपति बप्पा के साथ थोड़ा सा क्लिप लेने लगी। और ये देखिए
कन्नू जी बोले कि जब से गणपति बप्पा आए तो मेरी पूजा ही नहीं करती। खैर, तो मैंने कहा रुको रुको, मैं अभी आपको नहलाती हूँ। फिर मैंने उनको नहलाया कन्नू जी को, और उनके वस्त्र बदले, और मैंने उनको प्यारे से मुकुट और छोटी सी बाँसुरी चांदी की मैंने ली थी उनके लिए, तो उनको दे दी, और उन्होंने मुझे बाँसुरी सुनाई और मैं मग्न हो गई, मतलब मज़ाक कर रही हूँ। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कन्नू जी, कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ। मैं उनको मुकुट वगैरह पहना के मैं उनको रेडी किया, देखो कितने छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं कन्नू जी। और फिर मैंने उनको उनके सिंहासन पे उनको बैठाल दिया। मैंने कहा आप आराम करिए, अब आपने नहा लिया है और प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। तो फिर वो आराम करने लगे, और मैं देखिए उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, उनको कह रही हूँ रुको आप बैठो, मैं आपकी फ़ोटो खींचती हूँ। फिर ये मैं हवन पूरे घर में हवन देने लगी, और कहते हैं हवन पूरे घर में करने से जो सारी बुरी शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, और भगवान का वहाँ पे वास हो जाता है, और भगवान हमारे घर आते हो। फिर मम्मी मुझे प्रसाद देने लगी, तो फिर मैंने प्रसाद लिया, और मैं प्रसाद को जब खाया तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे सारी बीमारियाँ दूर हो गई हों। कहते हैं ना भगवान का प्रसाद खाओ तो सारी जो हमारे अंदर की सारी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि उनके प्रसाद में एक आशीर्वाद और एक चमत्कार होता है। फिर मम्मी बोली कि कल का जो माला पहना हुआ था उसको बदल दो, तो फिर मैं माला को बदलने लगी। वो माला सिकुड़ सा गया था, मतलब सूख गए थे फूल जो उसके थे, तो फिर मैंने उनको न्यू माला पहनाया, और न्यू माला पहना रही हूँ, देख सकते हैं। और गाइस प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट दीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। मुझे वीडियोस ब्लॉग्स बनाने नहीं आते, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंटरटेन कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग खुश रहो, और मैं ये आशीर्वाद फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, और मैं कुछ मांग रही थी, मैं आपको बताऊँगी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जो हम मांगते हैं फिर वो बताया नहीं जाता, वरना वो पूरा नहीं होता। तो आप लोग में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं। फिर मैंने उनका टीका लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। और फिर कुछ मैं उनके साथ बातें करने लगी। मैंने कहा गणेश जी से कि मैं आपकी सेल्फ़ी ले लेती हूँ, क्योंकि आप तो भगवान हो, शायद मैं आपके साथ सेल्फ़ी लूँगी तो मैं भी शायद फेमस हो जाऊँ। मैंने कहा एक ऑटोग्राफ भी दे दो। मजाक कर रही हूँ। फिर मैंने उनके साथ ढेर सारी बातें की, मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने उनके साथ सेल्फ़ी ली। मैंने कहा थोड़ा बहुत सेल्फ़ी भी दे दो मुझे। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।